हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, शस्य ऋतुएं या शस्य प्रकार। यानी भारत में शस्य ऋतुओं के कौन कौन से प्रकार हैं, या शस्य ऋतुओं के संदर्भ में क्या जानते हैं, या शस्य ऋतु फसल चक्र क्या है इसके संदर्भ में क्या जानते हैं। अलग अलग नामों से एग्जाम में आता है, तो इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत में शस्य प्रारूप क्या है, यानी शस्य कृषि ऋतु कौन कौन से हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शस्य प्रारूप क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारत में शस्य ऋतुएं 3 प्रकार की हैं। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। भारत में 3 प्रकार से शस्य ऋतुओं की फसलें उगाई जाती हैं। इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे रबी की फसलें। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे रबी की कौन सी फसल है, खरीफ की कौन सी फसल है, जायद की कौन सी फसल है। आज आप लोगों को कुछ टेक्निक से सिखाते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से अक्सर आता है, ग्रामीण अंचल के लड़के तो कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को, शहरी क्षेत्रों के लड़के नहीं कर पाते। तो आज इस टेक्निक से सिखाएंगे आपको, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रबी की फसलें। अब इसको हम लोग रबी में बदल लेंगे। रबी मीन सूर्य होता है, यानी सूर्य की किरणें कब आपको अच्छी लगती हैं, शीतकाल में, यानी ठंडी के समय में। तो ये फसल किस टाइम में बोई जाती है, शीतकाल में बोई जाती है। तो थोड़ा सा इस तरह से टेक्निक से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि रबी की सूर्य की किरणें हम लोगों को जो है ठंडी में अच्छी लगती हैं। तो इसका मतलब है ये जो फसल बोई जाती है शीतकाल की फसल है। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर के मध्य इसे बोया जाता है, और इसे ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य से काट लिया जाता है। तो ये फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में इसे काट लिया जाता है। तो अक्सर आता है कि फसल ग्रीष्म ऋतु की है या शीत ऋतु की, तो आप इस टेक्निक से याद करेंगे कि ये फसल जो है शीत ऋतु की है। अब हम लोग इसी में जानेंगे इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसकी मुख्य फसलें हैं, गेहूँ है, मटर है, चना है और सरसों है। क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। डियर स्टूडेंट, आज कुछ इसमें कुछ विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे शस्य फसलों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि रबी की फसल है। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में आता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस शस्य ऋतु पे ज़्यादा पड़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हरित क्रांति का प्रभाव तो इसे गेहूं और चावल दोनों पे पड़ा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पे पड़ा था। तो कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी फसलों पे सबसे ज़्यादा पड़ा था, तो रबी की फसल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, हरित क्रांति का। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, खरीफ की फसल। तो दूसरी शस्य ऋतु की फसल जो है वो कौन सी है, दूसरा शस्य प्रारूप क्या है, खरीफ की फसलें। अब इसमें कौन कौन सी हैं, तो मानसून, इसको समझेंगे, इसको भी एक तरीके से समझेंगे। खरीफ मीन जैसे कोई चीज़ खराब हो जाए, बारिश में कपड़े खराब हो जाते हैं, बारिश में वस्तुएं भीग जाती हैं, तो इसको इस रूप में टेक्निक से याद करेंगे। खरीफ मीन्स जो खराब हो जाए, तो बारिश में कोई चीज़ खराब हो जाती है तो इसको ऐसे याद करेंगे। तो खरीफ की फसल कैसे कब बोई जाती है, तो इस रूप में खराब का मतलब है जब बारिश होती है। तो बारिश कब होती है, मानसून के आगमन से। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे कि खरीफ की फसल यानी कब की है, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। तो इसको इस टेक्निक से याद करेंगे कि खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर, यानी कि मानसून का आगमन जो होता है अपने यहाँ जुलाई अगस्त में मानसून का आगमन हो जाता है। जून के लास्ट में भी इस फसल को बोया जाता है, तो जून जुलाई में मानसून का आगमन होता है और सितंबर अक्टूबर में से काट लिया जाता है। तो जो गैप है यानी बोने का और तैयार होने का, तो ये फसल जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में से क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। तो ये फसल जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मानसून के आगमन के समय से। कभी कभी इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो इसको जानते रहें। ये प्रमुख फसल क्या है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर मीन्स अरहर है, और मूंग और उड़द है। इसी क्रम में है कपास, मूंगफली और सोयाबीन। डियर स्टूडेंट, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे आप लोग ये तो जानते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर जो बार आता है कपास किसकी फसल है, मूंगफली किसकी फसल है और सोयाबीन किसकी फसल है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जानते रहें। कभी कभी सोयाबीन जो है अन्य क्षेत्रों में रबी की फसल भी होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें अलग अलग सीजन में बोई जाती है, लेकिन सामान्य रूप से जो बोया जाता है
वो खरीफ की सीजन में है, यानी ये खरीफ की फसल है। इसका क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का दूसरी फसल कौन थी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो पहला जो आपका है रबी की फसल, यानी हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का प्रभाव पड़ने वाली फसल जो रबी की फसल है, और उसमें से कौन सा, गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो गेहूं प्रथम स्थान पे है। हरित क्रांति का प्रभावित होने वाली जो फसल सबसे ज़्यादा है गेहूं है, जो रबी की फसल है। तो दो रूपों में आता है कि गेहूं किस पे पड़ा था और कौन सी ऋतु वाले फसल पे पड़ा था। तो आप ऐसे जानते रहें कि गेहूं पे पड़ा था, और या तो ऐसे विकल्प में रहेगा कि रबी की फसल था, जायद की फसल था या खरीफ की। तो प्रथम स्थान रबी की फसल गेहूं को रखेंगे, और द्वितीय स्थान जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था उसको चावल को रखेंगे, यानी धान को। तो इस तरह से रबी की फसल में पहला जो गेहूं आएगा हरित क्रांति का प्रभावित करने वाला प्रभाव सबसे ज़्यादा, और द्वितीय स्थान किसका होगा, चावल का होगा। तो इस तरह से आप इसको लन रखेंगे कि चावल जो किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, और हरित क्रांति का इस पर द्वितीय प्रभाव पड़ा था। यानी फसलें तो कई थी, लेकिन जो प्रभाव अधिक पड़ने वाले में गेहूं था, और दूसरे नंबर पे क्या था, चावल था। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलेंगे जायद में। तीसरी जो शस्य फसल है वो क्या है, जायद है। तो रबी और खरीफ के मध्य के ऋतुओं में जो बोई जाती है ऐसी फसल को जायद फसल कहते हैं। यानी खरीफ और रबी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि यानी खरीफ, रबी और खरीफ के मध्य जो फसल बोई जा रही है, तो इसका जो बोने का तरीका है वो ग्रीष्म काल में है। अप्रैल से होता है, अप्रैल मई और जून, यानी मानसून का आगमन के पहले ही ये काट लिया जाता है। तो रबी और खरीफ के मध्य फसल बोई जाती है। इसमें क्या क्या आता है, तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरा है, सब्जियां हैं और चारा है। डियर फ्रेंड, तो इस तरह से आपने आज की वीडियो में अध्ययन किया कि भारत में शस्य प्रारूप क्या है। ऐसे नाम बदल के पूछ लेता, सीधे सीधे रबी खरीफ जायद नहीं आता। तो आप इस रूप में भी जानते रहें कि एग्ज़ाम में आजकल प्रश्नों को इस तरह से कई तरीके से पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है, जिससे आप आसानी से जानते हुए भी उन प्रश्नों को नहीं कर पाते। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएँ हैं, इस नाम से आता है कि भारत में कितनी शस्य फसलें की जाती हैं, उगाई जाती हैं, या भारत में कौन कौन सी शस्य फसलें हैं। तो इनके संदर्भ में आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कौन कौन सी फसलें हैं, किन किन ऋतुओं में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कब काटा जाता है, कौन से उनके क्षेत्र हैं। इनके संदर्भ में आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।